कल्पना करें ऐसी दुनिया की जहां हर किसी को कंप्लीट फ्रीडम है, जो चाहे करने की आज़ादी है। ऐसी दुनिया में सबसे ख़राब सिचुएशन में बहुत डेंजरस हो जाएगा, और अगर बहुत अच्छी सिचुएशन है तो भी केओस रहेगा, बिकॉज एवरीबडी विल बी डूइंग व्हाट दे प्लीज़ एंड अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकेंगे। यहाँ पे शुरुआत होती है एक ज़रूरत की। वो ज़रूरत है रूल्स की। रूल्स दैट मीन्स डिसिप्लिन। Hello all. What is discipline? Discipline is the rules and regulations that we have to follow in a community or a society or a family or a school, wherever we are. और डिसिप्लिन किन चीज़ों से बनता है? पहला है रूल्स, ताकि लोगों को चेक करा जा सके। दूसरा है रेगुलेशंस, जहाँ पे रूल्स होंगे वहाँ पे उनको चेक करने के लिए, उनको उन रूल्स में रखने के लिए कुछ न कुछ रेगुलेशंस की भी ज़रूरत होगी। और सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन अगर हों तो वो डिक्टेटरशिप बन जाएगा। तीसरा डिसिप्लिन का फैक्टर है कर्टसी। एवरीबडी हैज़ टू बी गिवन अ सर्टेन रेस्पेक्ट। सो डिसिप्लिन इज़ मेड अप ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड कर्टसी। अगर हम ऐसे उदाहरण लें जहाँ पर डिसिप्लिन से इतनी ख़राब सिचुएशंस को भी इम्प्रूव कर लिया गया है। हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग्स के बाद ऐसा लग रहा था जापान कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा, बट दे स्टूड अप, दे इम्प्रूव्ड, दे प्रॉस्पर्ड एंड दे डेवलप्ड लाइक एनीथिंग। क्यों? बिकॉज दे आर अ डिसिप्लिन्ड एंड अ हार्ड वर्किंग रेस। तो आप अगर अपने बच्चों को डिसिप्लिन देते हैं उनके बचपन से, वो बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन अगर हम बच्चों को देते हैं तो बच्चे जब तक हमारे साथ हैं, हमारे रूल्स में रहेंगे, हमारे रेगुलेशंस में रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव टू वेंचर आउट इन द वर्ल्ड, बिकम इंडिपेंडेंट। तो हम किस तरह का डिसिप्लिन ऐसा दें जो उनके अंदर से हो, विच इज़ देयर फ्रॉम विद इन, नॉट इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। वो डिसिप्लिन का नाम हम चेंज करते हैं। लेट अस कॉल इट स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर? Structure is you teach them discipline with the meaning of it and in such a way that wherever they are always following that structure. अगर आप एक ब्रिज को देखेंगे, ब्रिज के दोनों तरफ बाउंड्रीज बनी होती हैं। हम ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं, we never go to the extreme ends of the bridge, लेकिन स्ट्रक्चर रहता है to give us that sense of safety and security. So how to create a structure for our children? First, show and tell. अगर हम बच्चों को बोलेंगे समय पे पढ़ना ज़रूरी है, समय पे सोना ज़रूरी है, अच्छा खाना ज़रूरी है, लेकिन हम खुद किसी भी रूल का पालन नहीं करेंगे, हमारी लाइफ वैसे ही अनऑर्गेनाइज रहेगी। हाउ कैन वी टीच आवर चिल्ड्रन? एंड द बेस्ट लर्निंग इज़ बाय सीइंग. So show and tell your children what the structure is, and when they see you in that kind of structure, it will get imbibed into them. घर पे कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होने चाहिए जो सबके लिए एक जैसे हैं। ऐसा नहीं बच्चे के लिए आधा घंटा टीवी और आपके लिए पूरा दिन जब भी आप फ्री हों। So basic rules have to be followed by everyone. Second, set limits. आप कुछ रूल्स दीजिए कि ये फॉलो होने हैं और इसको क्रॉस नहीं करना है। नाउ व्हेन यू सेट रूल्स, ऐसा ना हो कि आपके मूड पे डिपेंडेंट है। अगर बच्चे पे प्यार आ रहा है, यू आर बेंडिंग द रूल्स, बच्चे पे गुस्सा आ रहा है, यू आर टाइटनिंग द रूल्स। नो, व्हेन यू गिव देम दिस स्ट्रक्चर, लिमिट्स हैव टू बी फॉलोड क्लोजली। और आपने जो लिमिट सेट कर दी है उसमें कुछ एक्सेप्शंस कर सकते हैं, बट बेसिकली फॉलो द लिमिट्स एंड no matter what drama, what reaction is there,
डू नॉट बेंड। अगर आपने बोल दिया है कि बच्चे को सिर्फ आधा घंटा टीवी देखना अलाउड है, बच्चा रोए, ड्रामा करे, कुछ भी हो, आपको वो रूल फॉलो करना है। थर्ड, गिव कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे आती है ज़रूरत रेगुलेशंस की। अगर आपने उनके लिए लिमिट सेट कर दी है, एक्सप्लेन इट टू देम वेरी क्लियरली और फर्मली और कामली उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएं कि अगर वो फॉलो नहीं किए गए तो क्या परिणाम होगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। और कॉन्सिक्वेंसेस हम जब देते हैं उनको पनिश करने के इंटेंशन से नहीं सेट करना है। इट हैज़ टू हैव एन इंटेंशन कि वो सीखेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस दीजिए। अगर आपने बोला कॉन्सिक्वेंस है इस चीज़ का, इट हैज़ टू बी गिवन। कॉन्सिक्वेंसेस देते वक्त हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, बच्चे की कोई भी बेसिक नीड से हम कॉन्सिक्वेंस नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि बच्चे ने बात नहीं सुनी तो उसको खाना नहीं मिलेगा, या फिर आपकी बेटी का अगर कोई बहुत फेवरेट टॉय है जिसको वो ले करके सोती है, इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो आपकी बात ना सुने तो उससे वो टॉय ले लिया जाएगा। फोर्थ, गिव देम योर अटेंशन। Most of the times children are misbehaving and not listening because they want your attention. उनको आपका अटेंशन चाहिए, जब नॉर्मली नहीं मिलता तो वो किसी और तरीके से लेने की चेष्टा करते हैं। सो गिव देम योर अटेंशन। और अटेंशन देने का एक और फ़ायदा है, जब आप अटेंटिव रहेंगे, बच्चे ने जो अच्छा किया उसको भी ऑब्ज़र्व करेंगे और जो बुरा किया उसको भी ऑब्ज़र्व करेंगे। देन you can praise what is good about them and reinforce that behavior. So attention is a very important tool in structure. Fifth, learn to ignore at times. Very minor breach of rules, उनको natural consequences लेने दीजिए। इससे क्या होगा, वो खुद सीखेंगे कि अगर रूल्स में नहीं रहे, स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया तो दे विल हैव सम consequences। बच्चा अगर ठंड में भीगना चाहता है, let them get wet once. When they catch cold, they will understand. अगर गुस्से में अपना टॉय फेंक दिया, फेंकने दीजिए। अगर टॉय टूट गया है तो that is a natural consequence for them. They will learn not to throw the toys when they are angry. So sometimes natural consequences are enough to make them learn. Sixth, before giving your verdict, listen to their story also. कई बार हम सिर्फ फैसला सुना देते हैं, तुमने गलती की, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हो सकता है इसके पीछे कुछ जेन्युइन कारण हो। और स्पेशली उन सिचुएशंस में जो फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, आप देखिए क्या कारण है, उसका रूट कॉज क्या है। गेट डाउन टू द रूट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा, रोज रोना धोना कर रहा है, आप पता कीजिए। जैसा मैंने एक बार एक केस में देखा था, अ चाइल्ड डिडंट वांट टू गो टू स्कूल ओनली। किसी भी हालत में उसको स्कूल नहीं भेजा जा सकता था। काफ़ी दिन तक ऐसा चला, फिर पता किया गया वहाँ एक क्लासमेट था उसका जो उसका टिफ़िन खाता था और उसको मारता भी था। सो माइट बी द चाइल्ड इज़ बीइंग बुलीड इफ़ दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल। सो लिसन टू देयर साइड ऑफ द स्टोरी एंड फॉर दिस टॉक टू देम, कम्युनिकेट टू देम। Sixth, sometimes they behave badly because they don't know what to do. अगर बच्चा सिर्फ बैठा हुआ है, उसके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का नहीं है, तो हो सकता है द चाइल्ड स्टार्ट्स मिसबिहेविंग। सो कीप देम engaged, give them activities, let them create hobbies. Seventh, talk to them in a positive language. It is very very important. हम हमेशा इस पे फोकस करते हैं क्या नहीं करना है बच्चे को। फोकस कीजिए क्या करना है। गिव देम इंस्ट्रक्शंस इन स्पेसिफिक एंड क्लियर लैंग्वेज। सेवेंथ, टाइम आउट। आप चाहें, अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं,
you can give them time out. इसका मतलब उनको आप जो सीन है वहाँ से थोड़ा हटा करके अलग से बैठने के लिए बोल दीजिए। और इसका एक रूल है, 3 साल की एज से पहले नहीं, उसके बाद की एज का हर साल का 1 मिनट। अगर आपका बच्चा 4 साल का है, 1 मिनट का टाइम आउट। टाइम आउट का ये मतलब नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह में टाइम आउट दे दें जहाँ बच्चा और इन्जॉय कर रहा है। जैसे टीवी चल रही है और वहाँ पर बच्चा टीवी देख रहा है। द चाइल्ड हैज़ टू सिट क्वाइटली एंड थिंक व्हाट दे हैव डन। And after 3 years, for every year, just 1 minute of time out. 8. Talk in a positive language. हम हमेशा फोकस करते हैं बच्चे को क्या नहीं करना है। फोकस कीजिए बच्चे को क्या करना है। Tell them in a specific and clear language. अगर बच्चा अपने टॉयज बिखारता है, उठाता नहीं है खेलने के बाद, so don't say टॉयज बिखरे हुए नहीं छोड़ने हैं। टेल देम यू हैव टू पिक अप योर टॉयज आफ्टर यू हैव प्लेड। एंड टेल योर चिल्ड्रन ऑलवेज व्हाट टू डू इन अ पॉजिटिव लैंग्वेज। आप अपना नो बहुत बड़ी चीज़ों के लिए बचा के रखिए। जब हम बच्चों से बात करते हैं, एक शब्द है जिसका बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नो। बट सेव योर नो फॉर वेरी स्पेशल ओकेजन। जब बच्चे की सेफ्टी की बात आती है, that is the time when your no is going to have value and weight और बच्चे आपकी बात सुनेंगे। So talk in a language of yes and not no. 9th, give them responsibilities. बच्चे की जो एज है उसके हिसाब से बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीड्स सेल्फ डिसिप्लिन। जो भी बच्चे की एज है उसके हिसाब से उसको आप अपनी हेल्प करने में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉक टू चिल्ड्रन डेली, लव देम, गिव देम द गिफ्ट ऑफ लव, गिव देम द गिफ्ट ऑफ लव एंड केयर एंड अटेंशन. That is the biggest structure you can provide to your children. So if you think there is some other way where we can add structure to our children's lives, please comment, share it amongst your friends who need it, and subscribe to my channel. Till then, it's Varsha saying bye-bye.